देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मात्रक। उसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन सराउंडिंग। उसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कुछ टॉपिक है व्हाट इज मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक का इंग्लिश क्या होता है, यूनिट। यूनिट क्या होता है, देखिए उसी चीज़ों को सीखना है। जैसे भैया अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट यानी कि मात्रक। जैसे भी मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी भौतिक राशि मतलब राशि मतलब किसी चीज को इकट्ठा करके उन्हें उसको दिखाना कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी कितना है, मेजर करना, नापना, ये बताता है कौन, यूनिट हमारा। ठीक, किसी भी फिजिकल राशि को दिखाना यानी कि और या मापना, जब हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, यानी कि यूनिट बोलते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे लिखा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी को बताना है, इससे हम क्या करते हैं, मात्रक। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि आपका वेट कितना है, वेट कितना है, तो आप बताएंगे कितना, शायद 35 kg होगा, 42 है हमारा, जितना भी हो, चाहे 40 kg होगा, ये होगा ना। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि आपका जो आपका वेट है यानी कि वजन, मैं बोल दूं कि 2 किलोमीटर तक है, क्या ये सही है? नो सर। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है किसी भी इंसान का नहीं, यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर यानी फिक्स क्वांटिटी को बताना ही क्या होता है, यूनिट मात्रक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हूँ मैं कि वेट यानी कि अगर किसी इंसान का अगर कितना है 35 kg, तो ये सही बता रहा है, यानी क्या है, मात्रक ये सही यूनिट है। यानी कि जो केजी आपका लगा है ये सब किसको बताता है, किसको, मात्रक को बताता है, किसको बताता है, मात्रक को। जो आपको मीटर लगा है ये एक्चुअली इसका वेट के लिए नहीं बता रहा है, लेकिन ये जो मीटर लगा ये भी मात्रक के लिए यूनिट ही होता है। क्या होता है, यूनिट ही होता है। जैसे देखिए ये जो आपका लगा है ना मीटर और केजी, केजी यानी जो किलोग्राम होता है वो भी हमारा क्या है, मात्रक है। लेकिन ये तो स्पेसिफिक यानी कि फिक्स चीजों को नहीं बता रहा है, कौन, मीटर। जैसे मैं बोला हूँ ना आपका वजन कितना, तो आप ये थोड़ी बता सकते मेरा वजन 3 किलोमीटर तक है, नहीं बता, गलत हो जाएगा ना, ये ऐसा यूनिट नहीं है। यानी कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है। लेकिन मैं ये हूँ आपको ये पूछूँ कि आपका वजन कितना, बोलेंगे 40 kg, 35 kg, यानी कि आपका ऐसा यूनिट सही बता रहा है, यानी कि ये आपका क्या यूनिट सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये आपका मात्रक जो ये सही है। ये चीज होता है हमारा क्या, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं मात्रक, और ये जो होता है 35 जो लगा है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये होता है, तो ये साफ यहाँ पे लिखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना, वो हमारा होता है क्या, मात्रक होता है। अभी ये दो डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल है, अगर केजी दिखाई दे तभी हमारा क्या यूनिट है, मीटर दिखाई दे तभी हमारा यूनिट है, सेंटीमीटर दिखाई दे तभी हमारा यूनिट है, अगर किलोमीटर दिखाई दे तभी हमारा यूनिट है कि नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये आपका कुछ मिला है कि किस चीजों को हम किससे क्या करते हैं, सिंबल होता है ना हर एक चीज का, किसका क्या सिंबल है। जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ में पढ़ते हैं तो डिवाइड का सिंबल आता है, ऐड का सिंबल आता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आता है। ऐसे भी मात्रक के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको आपको जानना है। जैसे देखिए टेम्परेचर, जो आपको तापमान, ये हिंदी वाली जो सुनिए, जो तापमान होता है, तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, और इसका मात्रक यानी ये सारी यूनिट, यानी कि यूनिट क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसका सिंबल क्या होता है, के। सिंबल क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, लेकिन इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये मास सही बोलते हैं तो किलोग्राम होता है, केजी लगाते हैं, ये सब आप यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में, लेकिन इस चीज का यूज नहीं करते होंगे। भार, भार क्या होता है, भार में यूज होता है क्या, न्यूटन। इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जिसको आप लोग सेंटेशन में पढ़ेंगे, एन होता है, यहाँ पे लिखा गया है, इसका सिंबल होता है क्या, एन, यानी इसका मतलब क्या है, न्यूटन है। ठीक,
आयतन जिसका वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन। अब इसको क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, घन मीटर, यानी कि MCQ, ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका क्या है, घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी को किससे प्रतीक करते हैं, केजी, किलोग्राम, लेकिन इसमें क्या है, केजी MQ है, ठीक है। ये ऐसे हमारे क्या है, जो हमारा क्या मात्रक है, यानी मात्रक यानी यूनिट, और ये हमारा क्या सिंबल, ये आपको यही लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपका यही लिखा जाएगा, और ये आपको ऐसे दिया जाएगा, तो आपको सिंबल के तरीके से आपको जानना है, ठीक है। यही आपका क्या है, मात्रक है, यानी व्हाट इज मात्रक यानी यूनिट, इसी को आपको जानना है। आपका नेक्स्ट वाला देखिए क्या है आपका, दाब। दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर क्लास 8 में हम पढ़ाए थे, फोर्स एंड प्रेशर। वो दाब का एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश प्रेशर होता है, लेकिन इसका जो SI यूनिट यानी कि यूनिट जो होता है, SI यूनिट का पहले फुल फॉर्म समझिए। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो ये हर जगह पे यूज किया जाता है किसी भी चीज को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, ये होता है। जैसे प्रेशर को इंग्लिश में, दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, और इसका सिंबल A होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हम यूनिट के बारे में पढ़े हैं, यूनिट क्या होता है, स्मार्ट हो। आगे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें जानेंगे कि मैटर में कि कौन मैटर है कि कौन मैटर नहीं है, ये पदार्थ कौन से होते हैं, पदार्थ कौन से नहीं होते हैं, इस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग हम सीखेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको मैटर जानना है, मैटर यानी कि पदार्थ को जानना है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली पदार्थ होता क्या। अगर पदार्थ होगा उसका कुछ स्पेस होगा, यानी कि आयतन होगा, प्लेस होगा, स्थान होगा, और कुछ वेट होगा। अगर 3 उसके पास कैरेक्टर है तो पदार्थ है। समझ में आया, आयतन, द्रव्यमान और वजन, वेट। ये वेट यानी कि किसी के पास अगर ये है तो क्या है, पदार्थ है। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए पहला का क्या, कुर्सी, कुर्सी आपका पदार्थ है कि नहीं है, पदार्थ है, क्योंकि इसको जहाँ रखेंगे जगह लेगा, इसका कुछ वेट होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, वायु, पदार्थ है, ये आपका क्या पदार्थ है। एयर में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें O2 या CO2 तो प्रेजेंट रहता है, ये भी तो किसी ना किसी मैटर के बने होंगे। स्नेह मींस क्या होता है, प्यार करना, जो आप लोग गलत है, प्यार करना, ये क्या करते हैं, इसका कुछ वेट होता है, नो सर, ये नहीं है, कुछ द्रव्यमान ही नहीं होता, तो ये पदार्थ नहीं है, नहीं है। गंध यानी जिसको स्मेलिंग बोलते हैं, ये पदार्थ है, नो सर, ये भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसको हमारा जो माइंड है, ब्रेन इसको डिटेक्ट करता है, सुनता है, ठीक है, ये भी पदार्थ नहीं है। घृणा करना, किसी से नफरत करना, ये भी पदार्थ नहीं है। लेकिन बादाम आप लोग खाते हैं, ये किसी ना किसी मैटर का ही बना होगा, क्या है, पदार्थ मैटर है। विचार नहीं है, जैसे हम बोल रहे थे, क्या पदार्थ है, नहीं, ये भी पदार्थ नहीं है, नहीं है। या ठंडा लग रहा है, पदार्थ है, नो सर, नहीं। इसको भी माइंड क्या करने डिटेक्ट करता है, यहाँ पे गर्मी हो रही है चलिए, और यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है, तभी माइंड डिटेक्ट करता है, यानी कि पदार्थ ये भी नहीं है सर। लेकिन जो शीतल पेयजल है ये पदार्थ है, उसका कुछ भार, द्रव्यमान, आयतन होता है, दसवां नहीं है। इत्र की सुगंध ये पदार्थ है नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि इत्र जो परफ्यूम का डब्बा आता है, ये नहीं पूछ रहा पदार्थ है। जैसे अगर परफ्यूम को जब फ्रेश करेंगे तो उसमें से आपको प्रेशर जाता हुआ दिखाई पड़ता है ना, वो पदार्थ है क्योंकि जाता है। लेकिन ये स्मेलिंग की पूछ रहा है, इत्र की सुगंध, जो आप लोग सुगंध करते माइंड जिसको डिटेक्ट करता है, वो पदार्थ नहीं है, नहीं है। समझ में आया जी सर। इतने सारे आपको डिफरेंस बिटवीन द मैटर्स पता चला, ठीक है।